मिशन का जो पढ़ाया था कल, ये चैप्टर पूरा नहीं होता, इसके आगे से पढ़ाएं, जहाँ तक पढ़ाया था उसके आगे से पढ़ाएं। देयर इज फेमस वर्ड्स विच टेल्स संसारा विश्व वृष्टिशा, यानी एक प्रसिद्ध वर्ष में कविता है, एक प्रसिद्ध कविता है जो हमको बताती है, क्या बताती है, संसारा विश्व विश्वकर्मा। इसका मतलब क्या हुआ है इंग्लिश में, इन दिस इम्परफेक्ट वर्ल्ड संसार देयर आर टू फ्रूट्स ऑफ इनिमिटेबल क्वालिटी, यानी कि एक कविता है, एक श्लोक है जो हमको बताता है कि इस इम्परफेक्ट अपूर्ण संसार में देयर आर टू फ्रूट्स ऑफ, दो ऐसे फल हैं जो क्वालिटी में अनुकरणीय नहीं है, जिनकी कोई नकल नहीं कर सकता, यानी दो ऐसे फल हैं जिनकी क्वालिटी को कोई नकल नहीं, इनोवेटिव जिसकी नकल ना की, जिसकी क्वालिटी की नकल नहीं की जा सकती, वो फल क्या है, दीज आर द स्टडी ऑफ ग्रेट क्लासिक्स, ये है हमारे महान क्लासिक ग्रंथों का अध्ययन, एंड कम्युनियन विद ग्रेट, कम्युनियन मीन्स सत्संग करना, विचारों का आदान प्रदान करना, और महान लोगों के, महान दिमाग वाले लोगों से सत्संग करना, विचारों को आदान प्रदान करना। यानी कि एक श्लोक है, एक कविता है जो हमको बताती है कि इस अपूर्ण, ये संसार जिसके अंदर पूर्णता नहीं है, जो अपूर्ण है, इसके अंदर दो ऐसी चीजें हैं, दो ऐसे फल हैं जिनको क्वालिटी, जिनके गुणों को की नकल नहीं की जा सकती, जिनके गुणों जैसी कोई दूसरी चीज नहीं होती है। वो क्या है, ये है हमारे महान ग्रंथों का अध्ययन और महान लोगों, महान दिमाग वाले, महान मस्तिष्क वाले लोगों से विचारों का आदान प्रदान करना, उनसे सत्संग करना। These are the things which mold men's minds and heart, ये दो ऐसी चीजें जो इंसान के मूड पे ढालना, जो इंसान के दिमाग को और दिल को ढालती हैं, दिमाग और दिल को विकसित करती हैं, ढालती हैं, विकसित करती हैं, बनाती हैं। आई एम एंशियस दैट अवर ग्रेट क्लासिक शुड बी स्टडीड, मुझे इस बात की चिंता है, मुझे इस बात की फिक्र है, मैं ये चाहता हूँ कि हमारे महान ग्रंथों का अध्ययन होना चाहिए, हमें अपने महान ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। द क्लासिक ऑफ ऑल कंट्रीज विच वी आर इनहेरिटेड, में जो विरासत हुई है, इसके साथ साथ हमें दूसरे देशों के, संसार के सभी देशों के ग्रंथों का भी अध्ययन करना चाहिए, जो ग्रंथ हमें विरासत मिल रहे हैं, हमें उनका भी अध्ययन करना चाहिए। इट इज स्मार्ट डायलॉग इन द उपनिषद दैट ए क्वेश्चन, उपनिषद में एक छोटा सा डायलॉग है जिसमें एक सवाल किया गया है। क्या सवाल किया गया है, एक शिष्य जो है अपने गुरु से सवाल करता है, उपनिषद में एक डायलॉग है, वार्तालाप है, जिसमें एक शिष्य अपने गुरु से सवाल करता है कि व्हाट कंस्टिट्यूट द एसेंस ऑफ गुड लाइफ, एसेंस में सार, कि अच्छे जीवन का सार काहे में निहित है, काहे में निहित है, अच्छे जीवन का सार किस चीज में निहित है, अच्छे जीवन का सार क्या है। द टीचर ने उत्तर देते हैं, डिडंट यू हेयर द आंसर, तुमने जवाब नहीं सुना, देवर ठंडर किले फौरन गरज हुई, क्या हुआ, गरज हुई, बादलों में गरज हुई, द और 3 बार द आवाज निकली। इमीडिएटली द टीचर एक्सप्लेन्ड दैट दीज वर द एसेंस ऑफ गुड लाइफ, इसमें फौरन टीचर ने, इमीडिएटली तुरंत टीचर ने एक्सप्लेन, समझाया कि ये अच्छे जीवन के सारे 3 द जो हैं, यही अच्छे जीवन के सारे, टीचर ने तुरंत समझा दिया बच्चों को, आसमान जो गरज हुई, द की आवाज निकली, टीचर ने बताया है कि ये द जो है ये अच्छे जीवन का सार है। दान दया, पहले दाग मतलब दान, दूसरे के दाग मतलब दान, और तीसरे को दया। दे कंस्टिट्यूट द एसेंशियल आवश्यक गुड, ये ऐसी चीजें हैं जो अच्छे जीवन के लिए आवश्यक है। यू मस्ट हैव दम, आपके अंदर दम होना चाहिए, दम मीन्स सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रण होना चाहिए, रेजिस्टेंट भी नियंत्रण कहते हैं, आत्मनियंत्रण होना चाहिए। विद द मार्क ऑफ ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन मीन मानव, मानव जो इंसान की निशानी है, यानी सबसे पहले चीज जरूरी है कि आपके अंदर आत्मनियंत्रण होना चाहिए, सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, अपने ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि सेल्फ कंट्रोल ही इंसान की निशानी है। दिस इज द ओनली थिंग विच डिस्टिंग्विशेस मैन फ्रॉम एनिमल्स, ये ऐसी चीज है जो इंसान को, जानवरों को अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होता है, इंसान को अपने ऊपर कंट्रोल होता है, आत्मनियंत्रण होता है। तो आपके अंदर पहला गुण अच्छे जीवन के लिए जरूरी है कि आपके अंदर आत्मनियंत्रण होना चाहिए। इन द रामायण when Lakshman is set out for the forest, his brother, रामायण में ये आया है कि जब लक्ष्मण अपने भाई राम और अपनी भाभी सीता के साथ जंगल में जाते हैं, वनवास में 14 साल के लिए जब रामचंद्र जी वनवास जा रहे हैं तो उनके साथ लक्ष्मण भी जाते हैं, तब लक्ष्मण की माँ कहती है लक्ष्मण से
लुक अपॉन राम एज योर फादर दशरथ। बेटा, लक्ष्मण की माँ कहती है, बेटा लुक अपॉन राम को अपने पिता दशरथ के समान मानना। लुक अपॉन सीता एज माई सेल्फ योर मदर, और सीता को मेरा जैसी अपनी माँ के समान मानना, अपनी माँ जैसा व्यवहार करना सीता के साथ। लुक अपॉन द फॉरेस्ट, और अयोध्या को और जंगल को अपने घर अयोध्या की तरह मानना। गो माय डियर, जाओ मेरे बेटे। जब लक्ष्मण राम के साथ सीता के साथ जंगल में जाते हैं तो उनकी लक्ष्मण की माता जो उनको उपदेश देती हैं, कहती हैं, बेटा राम को अपने पिता दशरथ की तरह मानना, सीता को मेरी तरह अपनी माँ के समान मानना, और जंगल को अजनबी जगह न मानना बल्कि अपने घर अयोध्या की तरह। ये कहकर उन्हें विदा करती है। दे आर सो मैनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज अमन क्लासिक ग्रंथों में विच विल इंस्टिल इनटू अ ग्रेट मोरल स्ट्रेंथ। मोरल में नैतिक स्थिति में शक्ति। हमारे ग्रंथों में बहुत सी ऐसी कहानियां हैं जो हमारे अंदर नैतिक शक्ति का विकास करेंगी, नैतिक शक्ति को डालेंगी। एंड विल ले डाउन फॉर द लाइन, लाइन पंक्ति, और हमारे लिए ऐसी पंक्तियां निर्धारित कर देंगे जिन पर हमें अपने आप को कंडक्ट करना है, अपने आप को चलना है, अपने आप को चलाना है। यानी अगर हम इन महान ग्रंथों का अध्ययन करेंगे तो हमारे नैतिक शक्ति का विकास होगा, और इसके साथ साथ हमें जिंदगी गुजारने का तरीका आ जाएगा। हमें ऐसी पंक्तियां मिल जाएंगी, ऐसी लाइनें मिल जाएंगी जिनके अनुसार हमें आचरण करना होगा जिंदगी गुजारने के लिए। गिव अस गुड वुमेन वी विल हैव ग्रेट सिविलाइजेशन। कहा गया है कि हमें अच्छी स्त्रियां दो और हमें एक अच्छी सिविलाइजेशन, सभ्यता मिलेगी। गिव अस गुड मदर्स, हमें अच्छी माएँ दो, विल, और हमें एक ग्रेट नेशन, एक महान नेशन, राष्ट्र मिलेगा। क्या कहा गया है कि हमें अच्छी माएँ दो और हमें एक अच्छी सभ्यता मिलेगी। अगर हम अच्छी गिव अस गुड वुमेन, अगर हम अच्छी स्त्रियां रखेंगे, अच्छी स्त्रियां होंगी तो एक महान सभ्यता बनेगी, और अगर अच्छी माएँ होंगी तो महान राष्ट्र। तो इससे पता चलता है कि स्त्री का कितना महत्व है समाज में। When you talk about education, you have several aims in view. When you talk में बात करें, एजुकेशन में शिक्षा, you are several अनेक, aim means उद्देश्य, view means दृष्टि में। यानी जब हम शिक्षा के बारे में बात करते हैं तो हमारी दृष्टि में हमारी विभिन्न विचार आते हैं। जब हम शिक्षा के बारे में बात करते हैं तो हमारे व्यू में, हमारे विचार में, हमारी दृष्टि में विभिन्न उद्देश्य आते हैं शिक्षा के। शिक्षा के पीपल आर नॉट क्यूरियस अबाउट द एम ऑफ एजुकेशन, दे आर शार्पली डिवाइडेड ओवर द एम ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन, शिक्षा के एम के बारे में लोग एक मत नहीं है, इसके बारे में लोगों की विभिन्न राय है। तो जब हम शिक्षा के बारे में बात करते हैं तो हमारे सामने, हमारी दृष्टि में बहुत से उद्देश्य आते हैं। पहला उद्देश्य आता है गिव द पीपल हु आर टॉट नॉलेज ऑफ द वर्ड इन विच। सबसे पहले हमें विद्यार्थियों हुआ था जिनको पढ़ाया जा रहा है, यानी जिन छात्रों को हम पढ़ा रहे हैं, जिन विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं, सबसे पहले हमें उन विद्यार्थियों को उस संसार का ज्ञान देना चाहिए जिस संसार में वो रह रहे हैं। संसार के मालूम है दुनिया कैसी है, कब बनी, यहाँ पर कौन कौन से राजा आए, कैसी जलवायु है, विभिन्न देशों में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं, कैसी कौन सी। तो यानी ये उन्हें उस दुनिया के बारे में सबसे पहले हमें बच्चों को ज्ञान देना चाहिए, दुनिया में वो लोग रह रहे हैं। साइंस, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी इन्हें भी योग बनाना है टू गेट। ये ज्ञान हमें कहाँ से मिलता है? ये हमें ज्ञान मिलता है विज्ञान से, इतिहास से और ज्योग्राफी से मिलता है। ये ऐसे विषय हैं जो हमें ये ज्ञान प्राप्त करने के योग बनाते हैं। You also train the people to acquire, प्राप्त करना some technical में तकनीकी स्किल में हुनर ज्ञान by which they can earn their livelihood means रोजी रोटी, जीविका। इसके अलावा पहला उद्देश्य तो ये हो गया कि हमें जनरल नॉलेज, उस संसार के बारे में लोगों को ज्ञान देना चाहिए संस्था में रह रहे हैं। दूसरा शिक्षा का उद्देश्य यह है कि जिन लोगों को हम शिक्षा दे रहे हैं, यानी अपने विद्यार्थियों को हमें कुछ तकनीकी ज्ञान भी देना चाहिए, कुछ तकनीकी ज्ञान भी देना चाहिए जिससे वो अपनी रोजी रोटी कमा सके, कुछ रोजी रोटी कमा सके। ऐसा ज्ञान भी अपने छात्रों को देना चाहिए। These are still accepted स्वीकार वर्ल्ड ओवर एज द ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य। ये पूरी दुनिया में शिक्षा के उद्देश्य माने जाते हैं। नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड इन विच यू लिव, पहला उद्देश्य ये होना चाहिए दुनिया में आप रहे, दुनिया का ज्ञान हो। एंड टेक्निक, और कुछ तकनीकी ज्ञान होने के जिससे आप अपनी रोजी कमा सकें। बट व्हाट इज देयर स्पेसिफिक विशिष्ट अबाउट द काइंड ऑफ एजुकेशन इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन, लेकिन जो हमारे देश के स्कूल कॉलेज में शिक्षा दी जा रही है उसमें खास बात क्या है?
विशेष बात क्या है, क्या खास बात है? वी हैव हर्ड दैट द चीफ मीन्स पर्पस, उद्देश्य, एजुकेशन नॉट मेरली मीन्स केवल इक्वालिटी प्राप्त करना, स्किल में हुनर, इंफॉर्मेशन में सूचना। हमने सुना है कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य कुशलता, हुनर या सूचना प्राप्त करना नहीं है, बल्कि नेशन में शुरुआत करना, हायर लाइफ, बल्कि एक अच्छे जीवन की, एक ऊंचे जीवन की शुरुआत। हमने ये सुना है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना या कोई हुनर हासिल करने देना, ये नहीं है, बल्कि शिक्षा का उद्देश्य है इंसान को एक ऊंची जिंदगी में ले जाना है, एक बेहतर जिंदगी में ले जाना है, एक अच्छी जिंदगी में ले जाना है, एक अच्छा इंसान बनाना है। इनिशिएशन मीन्स शुरुआत करना, ले जाना, इनटू अ वर्ल्ड विच ट्रांसलेट मीन्स आगे बढ़ जाए, सरपास द वर्ल्ड ऑफ स्पेस, बल्कि इंसान को एक ऐसी दुनिया में ले जाना है जो अंतरिक्ष और समय से आगे निकल बढ़ेगा। दोनों लेटर इन्फॉर्म, जबकि बाद वाली क्या करती, एलिमेंट दबड़, पहले वाली को सूचित करती है और उसमें जान डालती है। दैट हैज बीन द मेन मुख्य पर्पस, उद्देश्य, ये शिक्षा का मुख्य उद्देश्य रहा है। फॉर सम सेंचुरी में शताब्दियों, निग्लेक्टेड उपेक्षा करना, वुमेनफुल स्त्री जाति, हमने कुछ शताब्दियों तक स्त्री जाति की उपेक्षा करी, हमने कुछ शताब्दियों तक स्त्रियों की तरफ ध्यान नहीं दिया, उनकी उपेक्षा करी, उनको इग्नोर करा, उनको नेग्लेक्ट करा स्त्रियों को हमने। हालांकि अवर ट्रेडिशन हाउएवर हैज बीन समवट डिफरेंट, पर हालांकि हमारी परंपरा इससे भिन्न रही है। ये संस्कृत का श्लोक है, पुरकर्म शशूनरितम मंदिर वंदना, चाहे ये संस्कृत का श्लोक है। इन एंशिएंट टाइम्स का मतलब बताया, एंशिएंट टाइम अवर वुमेन हैड द सेरेमनी ऑफ उपनयन परफॉर्म, एंशिएंट प्राचीन समय, वुमेन हैड द सेरेमनी मींस समारोह, उपनयन परफॉर्म होता था पुराने जमाने में, प्राचीन काल में हमारी स्त्रियों के लिए का उपनयन संस्कार होता था। स्त्रियों उपनयन संस्कार की जो सेरेमनी होती थी, समारोह होता था, उसमें हिस्सा लेती थी उपनयन संस्कार में। देवर एंटाइटल में अधिकार प्राप्त था टू स्टडी, स्त्रियों को वेद पढ़ने का अधिकार प्राप्त था। जो 4 वेद हैं कहा जाता है उनको स्त्रियां पढ़ती। प्राचीन काल में स्त्रियों को वेद पढ़ने का, वेदों के अध्ययन का अधिकार प्राप्त था। देवर आल्सो एंटाइटल अधिकार था चैंटियम, वो ज्ञाति जब ज्ञाति का मंत्र भी जब सकती, पढ़ सकती, ज्ञाति मंत्र भी पढ़ सकती है। ऑल दीज थिंग्स वर ओपन टू अवर वुमेन, ये सब चीजें हमारे स्त्रियों के लिए खुली थी, इन सब चीजों का दरवाजे स्त्रियों को खुले थे। बट अवर सिविलाइजेशन बिकेम रिस्ट्रिक्टेड, लेकिन हमारी सभ्यता क्या हुआ, गिरफ्तार, गुलाम हो गई। मेन बुक साइन में निशानी ऑफ अवर डिकेड, देखो पतन, सिविलाइजेशन इन द सब्जेक्शन में पराधीनता, लेकिन हमारी सभ्यता जो थी गुलाम हो गई। दूसरे दिन जो लोगों ने हमारी सभ्यता में कर दिया, और हमारी सभ्यता के पतन का एक कारण औरतों की पराधीनता भी है। हमारी क्या है निशानी हमारी सभ्यता की पराधीनता की, हमारी सभ्यता के पतन होने की, औरतों की पराधीनता। आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद 14 एक्सर्शन में प्रयास, महात्मा गांधी रेवोल्यूशन में क्रांति है लाई इन अवर कंट्री, आज़ादी के बाद हमारे देश में क्रांति आई है, क्रांति लाई गई है। एंड वुमेन आर कमिंग इनटू द, और स्त्रियां अपने पैरों खड़ी अपने आप निर्भर हो रही है। दैट्स कंप्लीट हो गया।